Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the second part of obesity. अब तक फर्स्ट पार्ट में हम ओबेसिटी के बारे में पढ़े कि व्हाट इज़ द ओबेसिटी, ओबेसिटी को कैसे मेज़र किया जाएगा, उसको कैसे जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा। अब उसको कंट्रोल करने के लिए, ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए हम कौन कौन से आसन करेंगे, जो हमारे मेनली आसन्स दिए गए हैं कि ओबेसिटी में इसी आसन्स को पढ़ना है। तो ओबेसिटी को जो है हमको वज्रासन पढ़ना है, पाद हस्तासना पढ़ना है, अर्ध हस्तासना पढ़ना है, त्रिकोणासना और मसेंद्रा आसना पढ़ना है। इन आसन के थ्रू हम ओबेसिटी को क्या करेंगे, प्रिवेंस करेंगे, उससे हम बचेंगे, उससे हम उसको दूर करेंगे। तो पहला उसमें है वज्रासना। वज्रासना, अब इसका प्रोसीजर 3 चीज़ें पढ़नी है आसन के थ्रू। आसन में हमको 3 चीज़ें पढ़नी है और इसको रिलेट करना कि ये ओबेसिटी को क्या करेगा, प्रिवेंस करेगा। प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो प्रोसीजर मीन्स प्रक्रिया क्या है वज्रासन करने की। इट इज़ अ मेडिटेटिव आसस, नी डाउन ऑन द ग्राउंड और फ्लोर विच आवर नीज, योर नीज, एंकल एंड टोज टचिंग द ग्राउंड, योर टोज शुड बी स्ट्रेच्ड बैकवर्ड. Now place your palm of your hands on the knee. The upper body should be straight. At this time, the breathing should be deep, even, and slow. Then expand your chest forward and pull your abdominal portion inward. It means कि यह एक ध्यानात्मक आसन है, मेडिटेटिव आसन है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों टांगों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं। इसके पश्चात जो है बाएं हाथ और बाएं पैर पर शरीर का भार रखते हुए दाहिनी टांग के घुटने को मोड़कर दाएं हाथ को सहायता से दाएं हिप के नीचे, मिश्रितम के नीचे रखा जाता है। इसके बाद दाएं हाथ और मुड़े हुए घुटने पर शरीर के भार को रखते हुए बाएं हाथ की सहायता से बाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे रखा जाता है। इस अवस्था में घुटने, टखने तथा पैरों की उंगलियां फर्श से स्पर्श होनी चाहिए। अब अपने हाथों को हथेलियों अपने घुटनों पर रखें। ऊपर का शरीर सीधा रहना चाहिए। इस समय ब्रीदिंग गहरी तथा सम तथा धीमी होनी चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, मीन्स ये एकाग्रता में वृद्धि करता है। तो फर्स्ट लाइन, लेकिन आपको क्या करना है, ओबेसिटी फर्स्ट आप लिखेंगे। फर्स्ट दिस आसन इज द इम्प्रूव द ओबेसिटी। तो ये पहला आपको लिख लेना, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको सारे आसन की बेनिफिट्स में ये दिखाना होगा कि दिस आसन इज द प्रिवेंस द ओबेसिटी, क्योंकि आप बोर्ड में आपको इसी तरीके से बताना होगा कि वो पूछेगा कि भाई आप ओबेसिटी को प्रिवेंस करने के लिए कौन कौन से आसन सजेस्ट करोगे। तो आप लिखोगे अगर वज्रासना, और वज्रासना में आपने ये नहीं दिखाया कि ये आपके ओबेसिटी को प्रिवेंस कर रहा है, तो कैसे वो मानेगा। तो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है कि वज्रासना के थ्रू हम ओबेसिटी को प्रिवेंस करते हैं, इसके बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है, इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग डायसेंट्री, बैक पेन एंड चेस्ट डिसीजेज। यह पीठ दर्द, चेस्ट से संबंधित जो डिसीज़ है उससे बचाव में सहायक होता है। यह हमारे मेमोरी पावर को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। इट क्योर्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, मीन्स जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स है उस समस्या से बचाव करता है। इसी तरीके से इट स्ट्रेंथन द पेल्विक मसल्स, इट रिमूव्स पोस्चरल डिफेक्ट्स, इट प्रिवेंट्स हार्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पिल्स, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग हिप फैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स कि किसको नहीं करना चाहिए, ये विपरीत संकेत। A person suffering from joint pain should not perform वज्रासना। इट मीन्स कि जो व्यक्ति के जोड़ों में दर्द हो वो वज्रासन नहीं करना चाहिए। मीन्स अगर आपके एंकल में, आपके नीज़ में, आपके एंकल में अगर कहीं भी इंजरी हो या यहाँ बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो तो ऑटोमेटिकली आप इस आसन को ना करें। द इंडिविजुअल हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम्स शुड नॉट परफॉर्म वज्रासना। इट मीन्स जिसके स्पाइनल कॉलम में कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो वज्रासन ना करे। स्पाइनल प्रॉब्लम मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक के कॉलम में अगर आपका कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप इस आसन को ना करें। द इंडिविजुअल हु हैव सम डिफिकल्टी इन मूवमेंट शुड डू वज्रासना विथ अ लॉट ऑफ केयर।
जिन व्यक्तियों में जिस पर्सन में चलने फिरने में कुछ कठिनाइयाँ हो उन्हें वज्रासन का अभ्यास पूरी सावधानी रखते हुए करना चाहिए। मीन्स अगर थोड़ा मोड़ा कहीं है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस आसन को आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पाद हस्ता आसना। पाद हस्ता आसना प्रोसीजर का है, बेंड फॉरवर्ड अंटिल द फिंगर्स और palm ऑफ द हैंड्स टच द फ्लोर ऑन आइदर साइड ऑफ द फीट, ट्राई टू टच द नी with the forehead, do not strain, keep the knees straight, exhale while bending forward, try to contract the abdomen in the final position to expel the maximum amount of air from the lungs. It means इसको कैसे करना चाहिए आप ध्यान से सुन लें। आए आप फिगर देख सकते हैं, इसी को आप अगर डिफाइन कर ले गए शुरू से तो यही प्रोसीजर होता है। जब तक आगे तब तक आगे झुकते जाएं जब तक हाथों की उंगलियां हथेलियां पैरों के दोनों तरफ फर्श को ना छूने लगे। माथे से दोनों नीज़ को घुटनों को टच करें, अधिक खिंचाव ना दें, घुटनों को सीधा रखें, आगे को झुकते हुए श्वास को बाहर निकालें। अंतिम स्थिति में उदर की संकुचित करने का प्रयास करें ताकि फेफड़ों से वायु की अधिक मात्रा बाहर आ सके। बेनिफिट्स, पादहस्तासना मेक द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल, इट स्ट्रेच द बैक एंड लेग मसल्स। पादहस्तासना करने से हमारा जो बॉडी है बहुत अधिक लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबल है। यह पीठ और टांगों की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। यह पेट की स्टमक की अतिरिक्त वसा को घटाने में सहायता करता है। यह पाचन को बढ़ाता है तथा कब्ज को कम करने में सहायता करता है। यह पेट की अनेक बीमारियों को दूर करता है। इसके थ्रू हमारे बॉडी के जहाँ जहाँ ये कट बन रहे हैं, जहाँ भी ये स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ से ये फैट को रिड्यूस करता है। जब ये फैट को रिड्यूस करता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी को क्या करता है, फैट फ्री करता है, तो हमारी बॉडी ओबेसिटी से फ्री हो जाती है। इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड टोन्स द नर्व्स, इट इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। कॉन्ट्राडिक्शन, द इंडिविजुअल हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड द आसन, एट लीस्ट दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुली, दे कैन बेंड देमसेल्फ ओनली एज पर ए कंफर्टेबल। इट मीन्स कि अगर आपको पादहस्तासना करना है और आपकी स्पाइन में आपकी इस तरीके की कोई दिक्कत है, आपके पीठ में दर्द रहता हो या कहीं इंजरी हो या कहीं उसमें ऑपरेशन हुआ हो, तो आप इस आसन को करने से बचें। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो उतना ही प्रेशर दें अपने बॉडी को झुकने में जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर ले जाए, उसमें पेन ना आने पाए। आगे है ऊर्ध्व हस्तासना। ऊर्ध्व हस्तासना प्रोसीजर, यू मस्ट बीइंग बाय assuming Tadasana, stand with your arms at your sides, then gently raise them to the ceiling. Make sure that your arms are parallel to each other. You can also bring your palm together or over your head. While you do this, make sure that your shoulders are not hunched. If your palms are apart, then they must face each other. Your arms must be straight at all times such that they are activated all throughout till your fingertips. Move your gaze upward. Your shoulders must be away from your ears and your shoulders blades must be pressed firmly on your back. Your thighs should be engaged in such a way that they pull the kneecaps up. Strengthen your legs, but do not look your knees. This process is the पादहस्ता ऊर्ध्वहस्ता आसना। इस आसन को ऊर्ध्वहस्ता आसना लाइक अ ताड़ा आसन, बट इसको ज़्यादा अपने हील को ऊपर नहीं करना है। बेनिफिट्स क्या है, इट गिव्स द बेली गुड स्ट्रेच एंड रिमूव द फैट ऑफ दिस पार्ट। मीन्स बेली से लेके वेस्ट तक के और आपके लेग्स मसल्स के फैट को ये रिड्यूस कराता है। तो फैट रिड्यूस इस आसन का मेन वर्क है, ओबेसिटी को रिड्यूस कराना। इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद ये फैट फ्री होती है हमारी बॉडी, तो ऑटोमेटिक ओबेसिटी फ्री होती है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, इट गिव्स द आर्मपिट्स एंड द शोल्डर्स अ गुड स्ट्रेच, इट रिलीव्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इट इनहेंस बॉडी पोस्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इसको देख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, इट केस ऑफ शोल्डर और नेक इंजरीज आर एक्सपीरियंसिंग
dizziness while stating upward. This आसन should be avoided. It means जिसको कंधे या गर्दन की चोट या ऊपर की ओर देखते समय यदि चक्कर आते हों तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। लास्ट है त्रिकोणा आसना प्रोसीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड विथ योर लेग्स अपार्ट, देन रेज the arms sideways up to the shoulder level, bend the trunk sideways and raise the right hand upward, touch the ground with left hand behind left foot. After some time to the same asana with opposite arms in the same way like this. This is the procedure of Trikona asana. Benefits, इट मीन्स कि जहाँ भी ये पार्ट मुड़ रहे हैं वहाँ से ये फैट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, बैली फैट को रिड्यूस करेगा, आपके आर्म्स फैट को रिड्यूस करेगा, बॉडी के मैक्सिमम पार्ट की जहाँ स्ट्रेचिंग आ रही है वहाँ से ये फैट को रिड्यूस करेगा। इट मीन्स ओबेसिटी को प्रिवेंस करेगा, फैट फ्री करेगा हमारी बॉडी को। इट स्ट्रेंथिंग द लेग्स, नीज, आर्म्स एंड चेस्ट। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग डाइजेशन एंड स्टिमुलेट ऑल द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। इट reduce stress, anxiety, obesity, back pain and sciatica. It helps in increasing heights. It helps in reducing the excess body weight. It enhances blood circulation. It is also helpful in reducing excess fat around the waistline. मीन्स जो एक्सेस फैट है आपके वेस्ट लाइन पे, इसको करने से क्या करेगा, आपकी कमर से जो फैट होगा इसको रिड्यूस करेगा। तो फैट रिड्यूस हुआ तो ओबेसिटी रिड्यूस हो गई। तो यही इसका है। हमको ये बताना भी है कि ओबेसिटी को रिड्यूस करना है जिससे क्या हो, हमारी बॉडी ओब्स से मुक्त हो, मोटापे से मुक्त हो जाए। कॉन्ट्राडिक्शन, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, लो और हाई ब्लड प्रेशर, बैक इंजरीज और माइग्रेन, अवॉइड ड्यूरिंग द त्रिकोणासना। द इंडिविजुअल हैविंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुड नॉट परफॉर्म दिस आसना। इट मीन्स कि अगर आपको, यदि आपको डायरिया, निम्न या उच्च रक्तचाप मीन्स हाई या लो ब्लड प्रेशर, पीठ की चोट या माइग्रेन की शिकायत हो तो त्रिकोणासना का अभ्यास ना करें, इससे दूर रहें। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो उन्हें इस आसन को नहीं करना चाहिए। लास्ट है अर्ध मसेंद्रा आसना प्रोसीजर। द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इन क्रॉस ओवर दैट लेफ्ट थाई। आफ्टर दैट होल्ड द right toe with left hand and turn your thigh. After that hold the right toe with left hand and turn your heads and back to the right side. In this position move the trunk sideways, then perform the same asana in the reserve position. It means कि इस आसन में बाईं एड़ी दाईं जांघ के नीचे रखी जाती है, दाईं टांग बाईं जांघ के ऊपर से निकालकर आगे रखी जाती है। इसके बाद दाएं अंगूठे को बाएं अंगूठे हाथ से पकड़ें तथा सिर तथा पीठ को दाईं ओर मोड़ें। इस प्रकार बैठे हुए धड़ को बगल की ओर घुमाएं। आप इस आसन को दूसरी ओर से इसी प्रकार करें। बेनिफिट्स, तो जहाँ जहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है वहाँ से ये क्या करेगा, फैट को रिड्यूस करेगा, तो ये ओबेसिटी को रिड्यूस करेगा। इट कीप्स gall bladder and the prostate gland healthy. It enhances the stretchability of back muscles. It elevates digestive alignments. It regulates the secretion of adrenaline and bile and thus is recommended in the yogic management of diabetes etc etc. इससे पित्ताशय एवं पौरुष ग्रंथ मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड मीन्स जो आपकी पौरुष ग्रंथ होती है वो ठीक रहती है। पीठ की मांसपेशियों में लचक हो जाती है। पाचन संबंधी रोगों से बचाव होता है। एड्रेनलिन और जो बिल है पित्त जिसको बोलते हैं वह ये येलो कलर का होता है, इसके स्राव को नियमित करता है। साइनसाइटिस, ब्रांकाइटिस, कब्ज, मेंस्ट्रुअल डायफेक्शन मीन्स मासिक धर्म संबंधी विकारों और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि विकारों के लिए बहुत उपयोगी ये आसन है। कॉन्ट्राडिक्शंस मीन्स वुमेन्स हु आर 2 or 3 months प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसन। जो वीमेंस है जो प्रेग्नेंट्स हैं, अगर 2-3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से ज़्यादा हुए तो इस आसन को ना करें। द इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्राम पेप्टिक यूलेसर, हार्निया और
हाइपोथायरॉयडिज्म शुड परफॉर्म दिस आसन ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। जिन व्यक्तियों का पेप्टिक अल्सर, हार्निया, हाइपोथायराइडिज्म हो, उन्हें यह आसन केवल विशेषज्ञ जो ट्रेनर्स हैं, जो योगा को जानते हैं अच्छी तरह के, उनके देख रेख में करना चाहिए। जिन पर्सन्स के साइटिका या स्लीप डिस्क की समस्या है, उनको इनके लिए आसन लाभदायक हो सकता है, लेकिन इस आसन को करने में उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये आसन्स थे, ये 5 टाइप्स आसन्स हैं। इस आसन्स को करके हम ओबेसिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और इससे बहुत सारी हमको बेनिफिट्स मिलती हैं। बहुत सारे डिसीज़ को सही करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारे ग्लैंड्स को सही करता है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, हमको अच्छा फील होता है, हाइपरटेंशन से मुक्त, बहुत सारे ये इसको करने से। लेकिन मेन मोटिव क्या है, ये सारे आसन करने से ही हमारी बॉडी के फैट को रिड्यूस करते हैं, जिससे हम ओबेसिटी को प्रिवेंस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।